भी एक अधिकार है। प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ एज्ड पर्सन्स। और सीनियर सिटीजन की जो राइट है ना प्रियंका, ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 में भी कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर। आज के हमारे गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी। इनके पूरा परिचय मैं आपको पॉडकास्ट के अंत में दूंगी। सोमानी जी की 65+ लॉ बुक्स पब्लिश्ड हो चुकी हैं। आइए अब मैं आपको एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से परिचय करवाती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस फाइन, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं इंडिया में? बहुत अच्छा सवाल है और आज का जो विषय है पॉडकास्ट का ये भी आपका अच्छा है। चलो दर्शकों को बताते हैं कि सीनियर सिटीजन के राइट्स क्या क्या है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन जो एक्ट है 2007 का, जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके अंतर्गत कुछ राइट्स हैं और बाकी अलग अलग कानून में भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रियंका हम बताएंगे दर्शकों को कि सीनियर सिटीजन जो एक्ट है, जो एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, तो इसका जो पर्पस है टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एंड टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। क्योंकि इनके राइट का फास्ट डिसीजन होना चाहिए, इसलिए सेपरेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करना ये भी सरकार का पर्पस है और उस दिशा में काम हो चुका है। इसकी जो की प्रोविजंस है इसमें मेन है मेंटेनेंस है। अडल्ट चिल्ड्रन रिलेटिव आर mandated to provide reasonable maintenance to senior citizen parents। जनरली हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। हाँ जी सर। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे भी छोड़ देते हैं। हाँ सर। कभी कभी गिफ्ट में प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में उनके जीने लगाते हैं। ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर कोई गड़बड़ करेगा, गिफ्ट उसके नाम पे आ गया है, प्रॉपर्टी आ गया है, लेकिन अगर वो जी नहीं लगाता है और सीनियर सिटीजन अगर उसका कंप्लेंट करता है ट्रिब्यूनल में, तो वो जो गिफ्ट डीड है वो रिवर्ट हो जाएगा। अच्छा। और वापस सीनियर सिटीजन के पास जाएगा। इसलिए अभी वो चांस नहीं है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटीज। इसको फास्ट हियरिंग के लिए अच्छे ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करना, ये भी कानून का पर्पस है। हाउसिंग एंड शेल्टर, सीनियर सिटीजन को हाउसिंग एंड शेल्टर का भी एक अधिकार है। बाद में दूसरा जो एक लॉ है जिसमें सीनियर सिटीजन को और भी राइट दिए गए हैं, वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये एप्लीकेबल है टू हिंदूज ओनली। एंड अदर पर्सनल लॉज, जो ये कानून में जो अदर पर्सनल लॉज दिए हैं उसको भी एप्लीकेबल है। प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ एज्ड पर्सन्स पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर। हाँ जी। और हमारा जो सीआरपीसी था पहले, जिसमें सेक्शंस 125 में सीनियर सिटीजन का मेंटेनेंस आता है, जिसमें वाइफ्स को और सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस आता है, पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को। और अभी उसका नाम बदला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम BNSS बोलते हैं। इसके सेक्शन अभी 144 हो गया है। इसके अंतर्गत भी आप सीनियर सिटीजन लोग मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस खाली आप बच्चों को ही मांग सकते हैं ऐसा नहीं। बच्चे नहीं हैं तो आप जो आपके भाई हैं या जो कोई और रिलेटिव्स हैं उनको भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हाँ जी। Allows a spouse and other dependent including senior citizen to claim maintenance from their relatives। और सीनियर सिटीजन की जो राइट है ना प्रियंका, ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 में भी कुछ राइट्स दिया है। हाँ जी सर। While primarily focused on the persons with disability, it also emphasized including rights applicable to some senior citizens also। ये भी है।
आज तो ठीक है, हमारा पॉडकास्ट है और जनरली 15-20 मिनट के आगे ये मोबाइल पे कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम शॉर्ट में बनाएंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई लेक्चर मेरा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो अरेंज करती है, तो फिर इसमें हम विस्तार से 1-1.5 घंटा उनको साथ बात करके समझा के दे सकते हैं। तो आज में भी हम आपको केस लॉज के साथ ही बताएंगे सब चीज़ें। तो ये है। और दूसरा इंडियन पिनल कोड जो है 1860 का, जो अभी गया है और उसके जगह पे अभी BNS आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का, कंटेन प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग ओल्डर पर्सन्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्ट सच एज असल्ट, थेफ्ट, हैरेसमेंट। कोई घर पे अकेला रहता है और उसके ऊपर असल्ट होता है, हैरेसमेंट उसको होता है, तो ये जो BNS है इसके में एक कड़क प्रोविजन उसके लिए दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भी सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, ये 2019 का एक्ट है। एनेबल सीनियर सिटीजन टू सीक रिड्रेसल फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर भी। नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स 1999 का पॉलिसी है, रिवाइज्ड है इसका। व्हाइल नॉट नाउ it set broad policy objectives for the welfare and social security of senior citizen। हाँ जी। ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन के राइट है। अभी इसको थोड़ा नटशेल करेंगे तो राइट टू शेल्टर है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज है, राइट टू हेल्थ केयर है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, इनका राइट है। हाँ जी। डिग्निटी के साथ जीना है। राइट टू सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स है। राइट टू वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी का राइट है। अभी इसके कुछ हम लैंडमार्क जजमेंट जो है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के बारे में, उसके बारे में हम दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। इसमें लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 1984 का। इसमें इशू है वायलेशन ऑफ राइट टू सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, और इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, द कोर्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ ओल्डर पर्सन्स एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 21 एंड 41। दूसरा केस है शिव कुमार चद्दा वर्सेस MCD 1993 का। इसमें इशू है निग्लेक्ट एंड हैरेसमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन का इशू है। उसमें कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट हेल्ड द कोर्ट डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रेंथन measures against the neglect and provided guidelines for the protection of senior citizen rights। बाद में तीसरा केस इसका है SS कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। इसका जो इशू है नीड फॉर प्रोविजंस एंश्योरिंग प्रॉपर हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ये केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, द कोर्ट स्ट्रांगली रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम एंड अपहेल्ड सीनियर सिटीजन्स एंटाइटलमेंट टू हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। और एक दो केस में बताना चाहूंगा। CK चंद्रशेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2013 का केस है, इशू ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, द कोर्ट रीइटरेट, बोले तो वापस बताना, रीइटरेट that senior citizens should be protected from exploitation and neglect and emphasizing enforcement under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007। और एक लास्ट मैं आपका केस लॉ बताना चाहूँगा। NS नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 2014 का केस है। इसमें एल्डर अब्यूज एंड नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल केयर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट्स टू एस्टैब्लिश डेडिकेटेड फैसिलिटीज एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज टू सेफगार्ड एन एल्डरली फ्रॉम एब्यूज। अभी याद रखो दोस्तों,
कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, हाँ, वो इट इज बाइंडिंग टू होल इंडिया एज पर आर्टिकल 141। हाँ, पूरा भारत के लिए केस लॉज हो जाता है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबको अवेयर करना चाहूँगा कि उठो और फटाक से कोर्ट में आओ, ऐसा मत करो। प्रैक्टिकल गाइडेंस ये है, जिसके खिलाफ आपका कंप्लेंट है उसको पहले एक नोटिस दो, पहले उसको बताओ कि भाई ऐसा है, आप जो कर रहे हो ऐसा नहीं है, हमारा केयर करना आपका काम है। अगर वो नहीं मानते तो फिर उसको एक लीगल नोटिस दो। हाँ, उसके बाद भी नहीं मानते हैं, हाँ, तो फिर लकड़ी के बातों की बुल लकड़ी से ही मानते हैं, ऐसा हाँ, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ मुहावरा है। तो वो हिसाब से फिर उनको फिर ट्रिब्यूनल में उनको लेके जाना और उनके, और इसके लिए जो लीगल एड लगता है, कुछ कुछ सीनियर सिटीजन के पास पैसे नहीं रहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रहते हैं, तो वो लीगल एड डिपार्टमेंट में जाते हैं। लीगल एड में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, हर जगह पे, या कोर्ट के हियरिंग में भी सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी है, सेपरेट अधिकार है। इनका केस जल्दी सुनवाई होना चाहिए, इनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ये प्रायोरिटी इनका है। रेलवे में भी लोअर बर्थ लेने का सीनियर सिटीजन का राइट है, हाँ, वो लोअर बर्थ ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी जगह पे सीनियर सिटीजन के राइट है। खाली सीनियर सिटीजन के राइट का ये जो बोलबाला है, ये थोड़ा सीनियर सिटीजन जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हाँ, उन्होंने अगर सीनियर सिटीजन राइट के ऊपर ऐसे थोड़े कुछ वर्कशॉप रखे, हाँ, एक लेक्चर सीरीज रखे, हाँ, बहुत सारे टैलेंटेड लॉयर हैं, लॉ के प्रोफेसर्स रहते हैं, वो आके वहाँ पे उनको लेक्चर देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो अवेयरनेस एक अच्छा होगा। और लीगल एड जो हमारे भारत के तहसील कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट में लीगल एड का डिपार्टमेंट है, बिकॉज टू गेट जस्टिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट में आता है। और फंडामेंटल राइट में आने के कारण जैसे एजुकेशन है, हाँ, ये है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपको वो मिलना चाहिए, हाँ, इसलिए लीगल एड विभाग हमारे यहाँ पे काम करता है। हाँ, तो इस हिसाब से सीनियर सिटीजन का बहुत प्रोटेक्शन एंड केयर होगा, और यहाँ से आगे सीनियर सिटीजन इसके तरफ ख्याल देंगे, और ये सीनियर सिटीजन जो एक्ट है, हाँ, ये एक्ट के बारे में और भी डिटेल में जानकारी लेंगे, ऐसी हाँ, मेरी उम्मीद है आज। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड गाइडेंस अबाउट अ सीनियर सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं इंडिया के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe, and never miss an update. Please turn on notification bell icon.